अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ सिल यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही अहम ख़बर के साथ, अगरचे अब इसकी एक मामूल बन गया है, आज मुसलसल तीसरी सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गैर शरई निकाह केस में। यानी इससे पहले उन्हें साइफ़र में सज़ा सुनाई गई, साइफ़र केस में, उसके बाद उन्हें तोशा खाना में सज़ा सुनाई हुई और आज उन्हें गैर शरई निकाह केस में सज़ा सुनाई गई। उनको और उनकी अहलिया को, बुशरा बीबी को 7 साल कैद और साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा हुई है। ये सज़ा जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अपनी जगह पर पूरे हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सोशल सिस्टम है, हमारा जो मॉरल का एक वैल्यूज़ हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, इस सब के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे जो क़यादत है, उनका जो मजमूई करैक्टर है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान। सज़ा तो सुना दी है अदालत ने, 2 दिन पहले उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई और 2 दिन के बाद इतनी तेज़ी के साथ वो सारी समाअत हुई और उस समाअत में इतने शर्मनाक किस्म की गुफ्तगू सामने आती रही। ख़ान साहब की तरफ से, ये बुशरा बीबी के साबिक़ जो शौहर हैं ख़ावर मानिका की तरफ से, और उनके एक मुलाज़म हैं उनकी तरफ से, ओन चौधरी की तरफ से, जज साहब ने जो उसमें पार्टिसिपेट किया, वो अजीब व गरीब किस्म का एक मामला हुआ। सज़ा मिल गई, ठीक है, हम सज़ा के ऊपर तो कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन ये हुआ गया है। एक तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस वक्त PTI और उसके जो बानी चेयरमैन हैं उनको बिल्कुल एक सियासी जिसे कह लें कि निशाना बनाया जा रहा है। एक पॉलिटिकल उनके ऊपर एक प्रेशर है और वो प्रेशर के ज़िम्मेदार भी वो खुद ही हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो कोई और ज़िम्मेदार नहीं, वो खुद ज़िम्मेदार हैं। और ये जो केस है ख़ास तौर पर, जिसका ताल्लुक बिल्कुल इंसान की अपनी निजी ज़िंदगी के साथ है, अपने निजी मामलात के साथ है, और इस निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे इस केस ने एक अजीब सा एक भंडार खोल दिया है। यानी एक अजीब, मैं समझें कि आप देखें कि एक शख्स जिसको वो सादर और अमीन जिसे कह लें अपने आप को डिक्लेयर करता रहा एक टाइम के ऊपर, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको सादक अमीन करार दे दिया। जबकि ये सादक अमीन जो है ना, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या कोई इस बात के अहल है सादक और अमीन के। और ये जो हम बात करते हैं पाकिस्तान के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या यहाँ पे कोई इस्लाम का निज़ाम मौजूद है? ये हम किस किस्म की मुनाफ़कत की और किस किस्म की वो दोगली पॉलिसियों का शिकार हुए हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरह से कानून की नाक मरोड़ी जा रही है, क्या यहाँ पे कोई कानून की बालादस्ती दिखाई दे रही है? बहुत संगीन सवालात हैं हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है। एक मौसूफ़ है ख़ावर मानिका, जिनको 5 साल के बाद याद आ रहा है कि उनकी बीवी जौन सी है वो किरदार की अच्छी नहीं थी 5 साल पहले तक, और जब उन्होंने निकाह किया, जो भी हुआ वो बिल्कुल ठीक थी, बल्कि उनकी वो किरदार की शहादत देते थे। और दूसरी तरफ एक हमारे लीडर हैं जो एक वक़्त के ऊपर जिन लोगों ने कहा ना कि उन्होंने निकाह कर लिया है या शादी कर ली है या उनका राब्ता है, जिन्होंने इस ख़बर को ओपन किया, उनके ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला, तरदीदें की गई और फिर हसल बसल में सारा कुछ सामने भी आया। अजीब किस्म की कि 1 जनवरी को ही हमने निकाह को अनाउंस करना है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। एक अजीब कहानी हमारे करैक्टर की, और जिस तरह से ये निकाह हुआ और जिस तरह के इसके ऊपर से जो पर्दे जौन से हैं वो फाश होते चले गए और सामने खुल कर आते चले गए, ये सारी कहानी हमारे जो इखलाकी मियारात हैं, हमारा जो समाजी निज़ाम है, उसके गल सड़ जाने की एक दलील है। हम सबको इसके ऊपर सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पर हमारी जो लीडरशिप है, जो अपने आप को लीडरशिप कहते हैं, उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि ये क्या है। आइन की शेक नंबर 62 और 63, ये क्या चीज़ें हैं? सादक और अमीन, ये सब कुछ क्या है? निकाह कर लेना और इस तरह से निकाह कर लेना कि वो मुतनाज़े हो जाए और इस तरह से चीज़ें ले जाना। वही मुफ्ती सईद साहब हैं जो निकाह पढ़ाने वाले थे, अब वही मुफ्ती सईद साहब वो गवाह के तौर पर शामिल हो रहे हैं। वही ख़ावर मानिका हैं जिन्होंने बखुशी इस निकाह को कबूल किया, वही ख़ावर मानिका अब इतराज़ उठाने वालों में सर फहरिस्त हैं। वही उनका मुलाज़म है जो कि लॉन्ग टाइम तक खामोश रहा, अब वो आगे आ गया है। वही ओन चौधरी हैं जो एक टाइम के ऊपर इन सारी चीज़ों में मुआवन थे, अब वो बिल्कुल उसके मुखालिफ बने हुए हैं।
और अदालतों में जिस तरह से तेज़ रफ्तारी के साथ फैसले हो रहे हैं और जिस तरह से तेज़ी के साथ ये फैसला किया गया 2 दिन के अंदर अंदर 11-11 घंटे 10-10 घंटे की लंबी जिरा के बाद, वो अपनी जगह पर एक क्वेश्चन मार्क है। मेरी दरख्वास्त है मुल्क के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे कि खुदा के लिए मुल्क के निज़ाम का इस तरह से मजाक मत उड़ाएं। और ये जो लीडरशिप है, सो कॉल्ड लीडरशिप जो सी है, जितनी भी है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, वो लोग जो आज बड़े खुशियाँ मना रहे हैं और बगलें बजा रहे हैं खान साहब के ऊपर प्रेशर आने पर, और वो लोग जो इस वक्त सख्त परेशानी के आलम में, उन सबको सोचना होगा कि ये सारा कुछ हो रहा है ये क्या है और इसका अंजाम क्या होना है, और हमारी अखलाकियात का ये जो जनाजा उठ रहा है इसका हल और इसका अंजाम क्या होगा, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। एक बंदा है, उसके ज़ाती मामलात हैं, उनको इस तरह से खींचना, इस तरह से तज़हीक करना और इस तरह से ठट्ठा उड़ाना और इस तरह से मीडिया के ऊपर उसको डिस्कस करना और करवाना, ये क्या है? ये चीज़ें कतई तौर पर एक महज़्ज़ब, एक जमहूरी, एक इस्लामी या नज़रियाती मुआशरे और मुल्क को कतन ज़ेब नहीं देती। सज़ा हो गई है बहरहाल 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना बुशरा बीबी को और इमरान खान को। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। 8 तारीख को इलेक्शन है, उससे पहले पे क्या क्या होना है वो अब देखते चले जाएंगे और बात भी करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदनवा का ख्याल रखें, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के बारे में कोई वाज़ेह कॉन्सेप्ट लेकर सामने आए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 62-63 और पता नहीं क्या क्या कुछ, और अमल और किरदार हमारा बिल्कुल ही उसके उलट। इस पर सोचने की बात है। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।